भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर योद्धा चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने साहस, बलिदान और अदम्य जज्बे से भारत की आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले सबसे निर्भीक नेताओं में से एक थे। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता का जगरानी देवी था। आजाद की प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। बचपन से ही वो साहसी और स्वतंत्र स्वभाव के थे। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की त्रासदी देखकर 13 वर्षीय चंद्रशेखर ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का संकल्प ले लिया था। चंद्रशेखर ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इस सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने अदालत को अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और निवास स्थान जेल बताया। अदालत ने उन्हें 15 बैंतों की सजा सुनाई। सजा के दौरान बैंत पड़ने से उनकी चमड़ी उधड़ जाती थी, परंतु हर बैंत के बाद वो कहते थे, भारत माता की जय। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक वो बेहोश नहीं हो गए। उस दिन से वो चंद्रशेखर आजाद के नाम से प्रसिद्ध हो गए। फरवरी 1922 में चोरी चोरा की घटना के बाद जब महात्मा गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो देश के तमाम नवयुवकों की तरह आजाद का भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी ने 1924 में उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को लेकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का गठन किया। इस संघ का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष करना था। चंद्रशेखर आजाद इस दल में शामिल हो गए। 1 जनवरी 1925 को विजय सिंह के नाम से इस दल की नीतियों का एक बहुचर्चित पर्चा द क्रांतिकारी समूचे हिंदुस्तान में बांटा गया। इस पंपलेट में सशस्त्र क्रांति की चर्चा की गई थी। सचिंद्र नाथ सान्याल इस पर्चे को बंगाल में पोस्ट करने जा रहे थे तो बांकुरा में उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 9 अगस्त 1925 को चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों ने काकोरी रेलवे स्टेशन पर सरकारी खजाने से भरी ट्रेन को लूट लिया। इस घटना को काकोरी कांड का नाम दिया गया। काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख घटनाक्रम बन गई। यह घटना अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन का प्रतीक बन गई। काकोरी कांड के बाद आजाद फरार हो गए। साधु का वेश बनाकर वो छिप कर रहने लगे। अंग्रेज चंद्रशेखर आजाद को तो पकड़ नहीं सकी, पर राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गिरफ्तार कर 17 दिसंबर 1927 को फांसी पर लटकाकर मार दिया और 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह जैसे प्रमुख कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया गया। 4 क्रांतिकारियों को फांसी और 16 को कड़ी कैद की सजा हो गई। चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारियों को 8 सितंबर 1928 को गुप्त सभा के लिए दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में बुलाया। इस सभा में भगत सिंह दल के प्रचार प्रमुख बने और चंद्रशेखर सेना प्रमुख। 23 अक्टूबर 1928 में अंग्रेजों के लाठीचार्ज के बाद 17 नवंबर 1928 को जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई तो उनकी मौत का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह के साथ मिलकर ब्रिटिश पुलिस अफसर सैंडर्स की हत्या कर दी। उसकी हत्या के बाद लाहौर में जगह जगह पर्चे चिपका दिए गए कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया है। समस्त भारत में क्रांतिकारियों के इस कदम को सराहा गया। इस घटना ने चंद्रशेखर आजाद को हीरो बना दिया। उन्होंने अपने संगठन के सदस्यों को हमेशा प्रेरित किया कि वो देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को तैयार रहें। उनका जीवन सादगी, साहस और निडरता का प्रतीक था। उन्होंने कहा था कि
आजाद को अंग्रेज पकड़ नहीं सकते। आजाद कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएगा। अंग्रेज सरकार द्वारा बनाए गए काले कानून के विरोध में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया। विस्फोट करने के बाद न्यायालय को अपना प्रचार मंच बनाने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वयं को गिरफ्तार करवा लिया। यह विस्फोट किसी को भी नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं किया गया था। इस कांड से क्रांतिकारी जनप्रिय हो गए। चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह को छुड़ाने की कई बार कोशिश की। 28 मई 1930 को भगवती चरण वोहरा की बम परीक्षण में हुई शहादत से आजाद को गहरा आघात लगा। इस कारण भगत सिंह को जेल से छुड़ाने की योजना खटाई में पड़ गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी रुकवाने के लिए आजाद ने दुर्गा भाभी को गांधी जी के पास भेजा, जहां से उन्हें कोरा जवाब दे दिया गया। वो उत्तर प्रदेश के हरदोई जेल में गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलने गए। विद्यार्थी की सलाह पर वो जवाहरलाल नेहरू से मिलने इलाहाबाद गए। आजाद ने पंडित नेहरू से यह आग्रह किया कि वो गांधी जी पर लॉर्ड इरविन से इन तीनों की फांसी को उम्र कैद में बदलवाने के लिए जोर डाले। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद अपने मित्र सुखदेव राज से मिलने गए तो सीआईडी के एसएसपी नाट बाबर जीप से वहां आ पहुंचा। उसके पीछे पीछे भारी संख्या में कर्नलगंज थाने की पुलिस भी आ गई। चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेज पुलिस ने घेर लिया। दोनों ओर से भयंकर गोलीबारी हुई। आजाद ने 3 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया और बहादुरी से लड़ते हुए कई पुलिसकर्मियों को घायल भी कर दिया। जब उनकी पिस्तौल में गोलियां खत्म हो गई तो उन्होंने अपना प्रण निभाने के लिए कि वो कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगेंगे, आखिरी गोली खुद को मारकर शहीद हो गए। पुलिस ने किसी को भी इस बात की सूचना नहीं दी और चंद्रशेखर आजाद का गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया। जैसे ही आजाद के बलिदान की खबर जनता को लगी तो सारा प्रयागराज अल्फ्रेड पार्क में उमड़ पड़ा। जिस वृक्ष के नीचे आजाद शहीद हुए थे, लोग उस वृक्ष की पूजा करने लगे। वृक्ष के तने के इर्द गिर्द झाड़ियां बांधी गई। लोग उस स्थान की मिट्टी को कपड़ों या शीशियों में भरकर ले जाने लगे। समूचे शहर में आजाद के बलिदान की खबर से जबरदस्त तनाव हो गया। शाम होते होते सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले होने लगे। उनकी शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और भी तेज कर दिया। अल्फ्रेड पार्क को चंद्रशेखर आजाद पार्क बुलाने लगे। चंद्रशेखर आजाद ने वीरता की नई परिभाषा लिख दी। उनके बलिदान के बाद उनके द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन और तेज हो गया। उनसे प्रेरणा लेकर हजारों युवक स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। आजाद की शहादत के 16 वर्षों बाद 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान की आजादी का सपना पूरा हुआ, किंतु आजाद उसे जीते जी देख न सके। आजाद ने जो साहस और प्रेरणा दी आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। चंद्रशेखर आजाद का जीवन निडरता, बलिदान और देशभक्ति का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और देश के युवाओं को सिखाया कि स्वतंत्रता के लिए निस्वार्थ भाव से लड़ना और बलिदान देना कितना महत्वपूर्ण है। उनकी वीरता और शहादत हमेशा देश के इतिहास में अमर रहेगी। ऐसी ही वीडियोस मैं आपके सामने लेकर आता रहता हूं। मेरे चैनल पर ऐसी जानकारियों की और वीडियोस भी उपलब्ध हैं। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करें। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।